अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो आज भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से यामा कंपनी की हाई बाइक की बैटरी का चार्जर बना सकते हैं। अब ये जो बैटरी है 36 वोल्ट 10 एम्पेयर की है, तो हमें इसके लिए कितने वोल्ट का चार्जर चाहिए और कितने एम्प्स का चाहिए, सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना और एंड तक लाजमी देखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। कंपोनेंट्स के अंदर जो दो मेन चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले तो है पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है IBM कंपनी की 16 वोल्ट 4.5 एम्पेयर की पावर सप्लाई। अब इसके अलावा आप 12 वोल्ट 3 एम्पेयर की भी यूज़ कर सकते हैं। 3 एम्पेयर से कम की यूज़ करेंगे तो आपकी बैटरी की चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, करीबन 7 से 8 घंटे। इसलिए कम से कम 3 एम्पेयर की पावर सप्लाई यूज़ करें। दूसरा मेन कंपोनेंट है स्टेप अप कन्वर्टर या बक कन्वर्टर। मैं जो बक कन्वर्टर यूज़ कर रहा हूँ ये है 100 वोल्ट 20 एम्पेयर्स का। आप 50 वोल्ट 10 एम्पेयर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके इनपुट में मैं 16 वोल्ट दूंगा और आउटपुट में रिक्वायर्ड वोल्टेज सेट कर लूँगा। जो वोल्टेज है वो इस वेरिएबल की मदद से सेट होंगे। तो चलें बाकी कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो इन दो चीज़ों के अलावा यहाँ पे एक फ़ैन यूज़ कर रहा हूँ जो कि हीट सिंक को कूल डाउन करने के लिए है। उसके अलावा एक वोल्टेज मीटर है जो कि हमें बैटरी के वोल्टेज शो करता रहेगा कि बैटरी इतने वोल्ट तक चार्ज हो गई है। अब इन सारी चीज़ों को पैक करने के लिए इन सारी यहाँ पे मैं केसिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो इस केसिंग के अंदर हम सारी कंपोनेंट्स को पैक कर देंगे। जी तो बारी है वायरिंग करने की। तो वायरिंग में सबसे पहले हमने क्या करना है कि बूस्टर की इनपुट पे 16 वोल्ट देने हैं जो कि इस पावर सप्लाई की आउटपुट है, और इस बूस्टर की आउटपुट पे 42 वोल्ट को सेट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एडजस्ट वी एडजस्ट, यानी कि राइट साइड वाले वेरिएबल से वोल्टेज एडजस्ट होंगे और लेफ्ट साइड से करंट एडजस्ट होगी। तो यहाँ पे मैं इनपुट वोल्ट देता हूँ और आउटपुट पे 42 वोल्ट को सेट कर देता हूँ, और करंट हम मैक्सिमम रखेंगे जो कि 4.5 एम्पेयर की है। जो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बूस्टर के इनपुट पे 16 वोल्ट दे दिए जो कि सप्लाई की आउटपुट है। नेगेटिव की जगह पे नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह पे पॉजिटिव, और आउटपुट पे मैंने मीटर को लगा दी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 42 वोल्ट इस वेरिएबल की मदद से सेट करने हैं। ये तो कन्वर्टर के हमने वोल्ट तो सेट कर दिए हैं, बारी इसको चेक कर दें कि क्या ये बैटरी को चार्ज भी करेगा या नहीं। उसके लिए हमने बैटरी को खोल लेना है और बैटरी के जो दो टर्मिनल हैं, जो चार्जिंग की पिन है, वहाँ पे हम कन्वर्टर को कनेक्ट कर देंगे और मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे कि वोल्टेज हमारे बाहर हैं या नहीं बाहर है। अगर तो वोल्टेज बहुत स्लो बाहर है तो हम करंट को मैक्सिमम 5.5 तक सेट कर देंगे। इससे ज़्यादा सेट करेंगे 10 एम्पेयर तक की या 15 एम्पेयर तक की तो कन्वर्टर के जल्दी ख़राब होने के चांस। अगर आप चाहते हैं कि आपका कन्वर्टर लॉन्ग लाइफ चले तो मैक्सिमम करंट को 5.5 एम्पेयर तक की सेट करें। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बैटरी के प्लस माइनस के साथ जो कन्वर्टर है उसका प्लस माइनस लगा दिया। यहाँ पे वोल्ट भी बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपके वोल्ट नहीं बढ़ते या वो स्लो बढ़ते हैं तो उसके लिए आप करंट वाली वेरिएबल को फुल एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करते हैं। जहाँ पे आप नोटिस करें कि वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं वहाँ पे आप वेरिएबल को छोड़ दें तो आपकी करंट जो है वो सेट हो जाएगी। जी तो करंट को तो हमने सेट कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इस बैटरी के अंदर एक्सटर्नल सॉकेट लगानी है चार्जिंग के लिए। जो इसकी अपनी ओरिजिनल चार्जिंग की पिन है उसको हम नहीं छेड़ रहे, ताकि बाद में अगर हमें इसका जो ओरिजिनल चार्जर है वो लगाना पड़ता है तो वो भी इस पर लग जाए। तो एक्सटर्नल सॉकेट को लगाने के लिए हम यहाँ पे एक सुराख करेंगे और इसको पिन को इसके अंदर फिक्स कर देंगे। जी तो बैटरी यहाँ पे तैयार हो गई है, बैटरी के अंदर सॉकेट भी लग गई है। अब हमने क्या करना है, अपना जो हमारा ये सिस्टम है इसको इस बॉक्स के अंदर पैक कर देना है। आपको फिक्स करने से पहले यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह बना रहे हैं, उसके लिए मैंने इसे ढक्कन का यूज़ करके इधर एक सर्कल मार्क कर लिया। अब इस सर्कल के अंदर जितना भी एरिया है उसको कट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एग्जॉस्ट फैन को तो फिट कर दिया। अब हमने फ्रंट की साइड पे वोल्ट मीटर के लिए जगह बनानी है। तो फ्रंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है, तो इसी जगह पे भी कटिंग करके वोल्ट मीटर को फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मीटर की मैंने फिटिंग कर दी है। अब क्या करना है कि यहाँ पे एक फ्यूज़ लगाना है, एक बटन और एक एलईडी। अब यहाँ पे जो हमारा बूस्टर है, जो कन्वर्टर है, उसकी इनपुट पे जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसमें से एक तार को उतारेंगे और उस तार की सीरीज़ में बटन और फ्यूज़ को लगा के दोबारा इसमें लगाएंगे। यानी कि तार उतारेंगे उसको बटन में, बटन की आउटपुट फ्यूज़ में, फ्यूज़ की आउटपुट इसमें लगा देंगे और एलईडी के डायरेक्ट बटन के साथ लगा के सप्लाई दे देंगे।
ये तो फाइनली सारी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। फ़ैन का जो एयर फ्लो मैंने हीट सिंक की तरफ रखा है, बाहर से इनटेक लेके हीट सिंक के ऊपर डायरेक्ट हवा पड़ेगी, जिससे क्या होगा, हीट सिंक हमारी ठंडी रहेगी और आईसी कूल डाउन रहेगा, जिससे कन्वर्टर की लाइफ बढ़ेगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर रेगुलेटर यूज़ किया 7809 का, जो कि फ़ैन को और वोल्ट मीटर को सप्लाई प्रोवाइड करेगा। वोल्ट मीटर की तीसरी तार को मैंने डायरेक्ट आउटपुट की पॉजिटिव पिन पे लगाया, जिससे हमें बैटरी के वोल्ट भी सामने शो होते रहेंगे। इसके अलावा एलईडी बटन और फ्यूज़ वगैरह भी लग गया है, जिससे फ्रंट हमारा सारा कंप्लीट हो गया। ये तो वायरिंग सारी कंप्लीट होगी। अब केस को बंद करते हैं और बैटरी को चार्जिंग पे लगा के चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जर हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। 40.5 वोल्ट इस टाइम पे बैटरी के वोल्टेज है। बैटरी का लास्ट है जो है चार्ज हो रहा है। 42 वोल्ट के ऊपर बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी। जी, तो इस तरह आप भी 42 वोल्ट का चार्जर बना सकते हैं हाया बाइक की बैटरी के लिए या किसी भी ऐसी बैटरी के लिए जो 42 वोल्ट पे चार्ज हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलता हूँ कुछ वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।